आज का दिन परम पावन दिन। हमारे यहाँ जन्म जरा मृत्यु को रोग माना और संसार में रोग की कोई पूजा नहीं। लेकिन जैन धर्म जब कोई महान व्यक्ति उत्पन्न होता है तो उसके जन्म का उत्सव मानते हैं, और वो व्यक्ति लंबी उम्र प्राप्त करता है तो उसके जरा का भी उत्सव मनाया, और मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसके मरण का भी उत्सव मनाया। अभी वर्तमान में कोई कुछ भी मना ले, लेकिन जन्म जरा और मृत्यु का महोत्सव केवल आचार्य विमल सागर जी का मनाएगा। जन्म जयंती हर वर्ष मनाते हैं उनके भक्त। और अभी जो यशस्विनी माता जी बता रही थी 75 ग्रंथों का प्रकाशन, ये उनकी जरा का प्रतीक था कि इतनी उम्र में 75 वर्ष प्राप्त करके उनकी उम्र को स्थिर रखने के लिए 75 ग्रंथों का प्रकाशन किया, और उनकी समाधि का उत्सव शिखर जी में एक तो मिति के हिसाब से भी मनता है, दूसरा तारीख के हिसाब से। तो सबसे ज्यादा तारीख के हिसाब से वहां पर श्रद्धालु लोग मनाने जाते हैं। इस बार कोरोना काल है इसलिए बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन एक ऐसे संत जिनको हमने स्वयं प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा है, सर्वप्रथम दर्शन 1980 में जब हम खरई गुरुकुल में पढ़ते थे, 10 फरवरी को खबर आई एक बहुत बड़ा संघ खरई में प्रवेश करने वाला है। हम लोग स्काउट में थे तो बैंड था। अब शहर से दूर, अब बैंड का इंतजाम करना ही करना। तत्काल जो खबर आई, बच्चों को तैयार किया, और स्काउट के विद्यार्थी जो है पूरे बैंड वाले के साथ महाराज के जो है प्रवेश, मंगल प्रवेश कराया। उसके बाद उनका विहार हो गया और प्रभावना। पहले समाज में 13-20 का भेद नहीं था। कोई भी संत आता था तो बुंदेलखंड के लोग प्राय ठीक है उस मान्यता को रखते हैं, लेकिन बुंदेलखंड ऐसा बटा हुआ नहीं था कि कोई 20 पंथु साधु आ जाए तो हार नहीं देना, चौका नहीं लगाना, नमस्कार नहीं करना, अभिषेक नहीं देखना, ऐसा कोई भेद नहीं था। हम स्वयं साक्षी हैं। आचार्य श्री 2 दिन रहे, सवेरे अभिषेक देखने वालों की भीड़, भले मंदिरों में पंचामृत अभिषेक नहीं, उनके चैत्यालय का अभिषेक देखने के लिए सैकड़ों लोग वहां इकट्ठे हो जाते थे। कोई विरोध नहीं। वो तीर्थ क्षेत्रों पर जाते थे, अपनी विधि से अभिषेक पूजन करते थे, और सोनागिर को इतना चमकाया, 24 बनवाई, और मानस को वो बनवाया, बहुत सारी चीजें वहां बना करके। लेकिन ऐसा कोई संतों में भेद नहीं था और समितियों में भेद नहीं था। हर समिति कोई भी मान्यता, साधु तो 13-20 नहीं होता है, ईसाओं की मान्यताएं हो गई, लेकिन उस को अहोभाव से और देखते थे और सुनते थे और करते। तो आचार्य विमल सागर जी महाराज, यदि हम अपनी बात हमेशा कहते हैं कि साधु जो है 3 शक्तियों का पूजन होता है, उसमें समता, क्षमता और सहयोग, ये 3 चीजें होती। उनकी जो समता थी उसको भी मैंने देखा, उनकी क्षमता थी उसको भी मैंने देखा, उनका सहयोग था उसको भी मैंने देखा। सन 80 के बाद हमें वैराग हुआ और हमने घर छोड़ा, और उसके बाद योग सहयोग मिलते मिलते सन 84 में दीक्षा के बाद फिर एक बार आचार्य श्री के दर्शन का सौभाग्य मिला। सन 88 लग चुका था। बाड़ा पदमपुरा में हम अपने शिक्षा गुरु आचार्य सागर जी महाराज के साथ थे।
और उसके पहले भी हमारे गुरुओं में भी ऐसा कोई संघ-भेद और पंथ-भेद नहीं था। आचार्य विमल सागर जी महाराज, जिस समय आचार्य धर्म सागर महाराज को आचार्य पद हुआ, महावीर जी में थे। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जब आचार्य वीर सागर जी महाराज को आचार्य पद हुआ, वहाँ जयपुर खानिया में थे। इतना प्रेम और वात्सल्य लोगों को रहता था, अपने पद गुरुओं को गरिमा देने का वो रहता था। वो अपने आप को कितने भी बड़े पद वाले हो, लेकिन अपने से दीक्षित साधुओं के प्रति बड़े बहुमान किया करते थे। आज तो पद भी नहीं है और प्रतिष्ठा भी नहीं है, क्या है वो तो आप सब जानते हैं, हमें उसमें नहीं जाना। लेकिन आप वो ये कहना चाहते हैं कि समता के धनी थे, कोई उनकी निंदा करो प्रशंसा करो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब वो क्षमता दिखाते थे तो फिर कोई विद्वान, कोई श्रेष्ठी, कोई शासक प्रकाशक वहां नहीं दिखता था। उनकी क्षमता से ही संवेद शिखर का जो फैसला हुआ, उस समय आचार्य महाराज ने वहाँ के मुख्यमंत्री को आशीर्वाद दिया और सारा जो है पुनः उसका छानबीन हुई। खैर केस दिगंबर के पक्ष में हुआ और कुछ भी हो, लेकिन गुरु महाराज ने अपनी क्षमता दिखा करके शासन प्रशासन को भी ये बताया कि दिगंबर की कोई साधना होती है। गुरुओं के पास सहयोग की मूर्ति होते हैं, कोई दूर दूर कहीं उनका नहीं कर पाते तो दूसरों से निर्देश दिखा करके वो कार्य करवाते। तो आचार्य महाराज के अंदर समता, क्षमता और सहयोग था। लेकिन एक बात आपको बता दें कि गुरु महाराज के पास वो कहते थे निमित्त ज्ञानी थे, वचन सिद्धि थी, जो कहते थे होता था। इस बात को हमने प्रत्यक्ष देखा। हमें आपको अच्छा और बुरा दोनों उदाहरण आपके सामने पेश किया, वो जीवंत मेरे देखे हुए। अच्छे उदाहरणों में एक साधारण सा व्यक्ति जो कि पन्नालाल सेठी दीमापुर वाला कहा जाता था, नाना प्रकार की विकृतियों से भरा हुआ था, लेकिन जैसे ही गुरु महाराज के संपर्क में आया और ऐसा हुआ, हर वर्ष महाराज की जन्म जयंती कैसे मननी है, पूरा खर्चा 1 लाख आदमी आओ तो खिलाता था। उसके देखा सीखी और लोग जुड़े, आर के बम्बई वाले, शिखरचंडी पहाड़िया, कमल जी, चिंतामणि भट्ट, जयपुर, राणा परिवार। ये देखिए आप कि उनने किसी से कुछ कहा नहीं, कोई उनकी तकलीफ अपनी तकलीफ लेकर के गया। वो कहते थे भैया दान पूजा करो और फल, मंत्र जाप करो और फल। ये हमने प्रत्यक्ष देखा। वो निमित्त ज्ञानी के बारे में बात कर रहे थे, अभी गोमटगिरी का उन्होंने उदाहरण दिया। आपको बता रहे बहुत सारे उदाहरण, आचार्य श्री के कट्टर विरोधी भी उनके प्रशंसक थे। सबसे बड़ी बात यह कि विरोध करने वाले भी उनकी प्रशंसा करते। तो सोनागिर में सन 88 में हमारा वर्षा योग पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज, उपाध्याय भरत सागर जी महाराज और श्यारबाद मती माता जी, उस समय हमें तो अध्ययन अध्यापन का कार्य चलता था, सौभाग्य मिला। अब हम आपको बता रहे हैं, ये महाराज की जो चिट्ठी आती थी, एक दिन एक चिट्ठी आई दिल्ली से, मेरे को महाराज ने खुद पढ़ा। एक मजे की बात, देख महाराज देख, ये फलाना पंथ बनता है, फलाना पंथ बनता है। अब देखो विपत्ति पड़ गई, चिट्ठी लिख रहा है। उस समय मोबाइल ज्यादा वो थे नहीं। अहिंसा स्थल, दिल्ली के अहिंसा स्थल जहाँ महावीर भगवान की मूर्ति रखी है, वहाँ कुछ जो है राजकीय व्यवधान उत्पन्न हो गया। तो प्रेमचंद जैनाबाद उस समय के अपने भारत देश के श्रेष्ठों में बड़े साहू जी हैं, ये जैनाबाद वाले हैं, ये बड़ी प्रभाव रखते थे समाज में। उनका पत्र आया
कि महाराज आप कुछ कर दीजिए, हमारा क्षेत्र जो है ये राजकीय बाधाओं से मुक्त हो जाए। मेरे को दिखाया, देख अमित सागर ये जैसे किया ऐसा करते हैं, वैसे आलोचना करते हैं और फिर हम इसे ये करवाते तंत्र मंत्र। आचार्य महाराज ने आशीर्वाद लिख करके दिया, उपाय बताया, यहाँ स्वयं उपाय जाप किया और वह जो है निर्बाध अहिंसा स्थल बना। ऐसे ही वो अभी बता रहे थे ना, गोमटगिरी बहुत बड़ी बाधाएं आ रही थी और विद्यानंद जी महाराज भी हथियार डाल गए तो भैया ये काम तो जो है आचार्य विमल सागर जी महाराज कर सकते हैं, उनका विहार करा के लाए और बिल्कुल निर्विघ्न जो है वो कार्य संपन्न हो गया। कहने का मतलब ये है साधु जो है समता, क्षमता और सहयोग का धनी होता है। साधु की वाणी में श्राप और अनुग्रह होता है। देखो व्यक्ति का पाप कर्म साधु के मुंह से कहलवा लेता है, पुण्य कर्म साधु के मुंह से कहलवा लेता है। साधु किसी को श्राप नहीं देते, लेकिन उसका भाग्य जब फूटता है ना तो ऐसी जगह फूटता है। उसका उदाहरण आपको बता रहे फिरोजाबाद की घटना। आप कभी भी जाकर के वहां के फिरोजाबाद किसी भी व्यक्ति से पूछ लेना, जो मेरा दुश्मन है उसी से भी पूछ लेना। सन 86 में फिरोजाबाद के सीवी गेस्ट हाउस में आचार्य श्री का बरसायोग, शहर के नामी ग्रामी श्रेष्ठी पंडित विद्वान पंथ वाले संत वाले ग्रंथ वाले सब उनके चरणों में जाते थे। एक दिन सुबह सुबह का समय था, जिस व्यक्ति ने ये वर्षायोग करा विशेष सहयोग दिया था, समाज करवाती है लेकिन सहयोग उसका विशेष था, और कारखाने का 2 कारखाने का मालिक। तो सवेरे सवेरे महाराज जंगल से जाकर के वहां खदामीलाल जी के मंदिर में प्रवचन देने जाते थे। तो सुबह सुबह निकल रहे थे, पास के गांव का एक व्यक्ति दर्शन करने आया और वो व्यक्ति जो है महाराज के चरणों को छूने के लिए जैसे झुका जमीन पर, तो जो श्रेष्ठी था ना कारखाने का मालिक, उसने क्या किया, उस व्यक्ति को पैर से धक्का दे करके गिरा दिया। बस इतना होना था, आचार्य श्री के मुंह से निकल गया, सुदामा तेरा सत्यानाश। इतना मुंह से निकल गया। आचार्य श्री का चातुर्मास पूर्ण होकर के विहार हो गया। 6 महीने बाद घटना शुरू हो गया साहब। जो 2 कारखाने का मालिक मुनि मालिक बन गया, वो मालिक मुनि बन गया। हमारा सन 92 से उस फिरोजाबाद से थोड़ा सा विशेष वो हो गया। वो व्यक्ति उस जिससे पैर से उसने हटाया था, उसका पैर इतना सूज गया, घाव हो गया। वो बता रहा था, मैं महाराज के पास कहाँ कहाँ नहीं गया, महाराज मेरी बहुत गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। महाराज कहते भैया मुंह से निकल गया, कुछ नहीं हो सकता। जाप करता, पाठ करता, लेकिन इतनी पीड़ा उसको। और जिस व्यक्ति को उस व्यक्ति ने लात मारी थी वो बहुत गरीब था, बाद में इतना बहुत धनी हो गया। वो पास के कस्बे का राजा का ताल का व्यक्ति था। तो जब अभी उसकी समाधि हो गई, जब तक वो व्यक्ति रहा, कोई बड़े से बड़ा कोई साधु आ जाए, बड़े से बड़ा संघ आ जाए, बिना आहार करे तो जाने नहीं देता था कि साधु तो हमारे प्राण हैं। जितने दिन रुको रुको। और वो मेन रोड क्या, तो उन गुरु महाराज के वचनों में क्या था, किसी को श्राप नहीं देते थे, लेकिन कुछ गलत काम करता था, मन से यदि कोई बात निकल गई तो फिर वो खाली नहीं जाती। तो ऐसे विमल सागर जी महाराज जिनके सानिध्य में जो आया उनको पता है। जो बाहर बाहर घूमते रहे, सौ सन की महिमा को बाहर मेला देखने वाले क्या जाने, लेकिन जो अंदर प्रवेश कर जाते हैं वो तीर्थंकर के महत्व को जानते हैं, धर्म के महत्व को जानते हैं और संभूषण के महत्व को जानते हैं। ऐसे ही जो व्यक्ति आचार्य विमल सागर जी महाराज के सानिध्य में आए, उनके जीवन से उनसे पूछो कि क्या था वो क्या हुआ।
और जितने भी आज भी, मैं आपको एक फिर बता दूं, गारंटी दे रहा हूं, कोई भी पंथ संत का ग्रंथ हो, जब संसार का कर्म का उदय कसा जाता है, बीमारियां आती हैं, विसंगतियां आती हैं, तो कहीं ना कहीं वो तंत्र मंत्र के सहारे में पहुंच जाता है। कहने का अभिप्राय है कि हम ऐसी महान आत्माओं का, जिन्होंने हमारी पीढ़ियों को संभाला, संपन्न बनाया, वो हमेशा अपने श्रद्धालु भक्तों से कहते थे, भैया अपनी आय का 10% दान दो। और लोग साल भर में हिसाब लगा करके पहुंच जाते थे, महाराज जी आप आदेश करो कहाँ लगाने, भैया इतनी चौकी से बनाई, ये शमशान बन रहा है, स्वाध्याय भवन बन रहा है, मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है, ये प्रभावना में ये विधान करा लो, ये पंचकरण करा लो। उनको क्या चाहिए था? उन्होंने आपको पुण्य कर्म कमाने का मार्ग बताया, वो अपने साथ कुछ नहीं ले गए, वो किसी को मदद था वो भी यही छोड़ गए। कहने का अभिप्राय तो ये है कि आचार्य श्री ने कितने तीर्थों का जीर्णोद्धार कराया, सोनागिर का सबसे ज्यादा वहां चतुर्मास करके, और उनकी दीक्षा सोनागिर में हुई थी, इसलिए उनको उस क्षेत्र से भी बड़ा लगाव था और ये भावना करते थे कि मेरी समाधि किसी सिद्ध क्षेत्र में हो। उन्होंने पूरे भारत देश की 3 बार यात्राएं की हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 3 बार यात्राएं की हैं। ऐसे वो प्रथम ऐसे आचार्य थे जिन्होंने पूरे देश की 3 बार यात्राएं की। और जब सन 88 में हमारा वर्षायोग हुआ, उसके बाद सन 91 में लौट करके आए, तो वहां पर बड़ा पंचकर्णा पूरा था और बीच में भी पंचकर्णा हुई, तो लघु पंचकर्णा की विधि हमने आचार्य विमल सागर जी महाराज के सानिध्य में, आचार्य भरत सागर जी, उपाध्याय भरत सागर जी के निर्देशन में वो सब चीजें देखी कि क्या पंचकर्णा होता है, सूर्य मंत्र की विधि देखी, सूर्य मंत्र क्या होता है। तो ये सब चीजें तो आज आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज को याद इसलिए करना चाहिए कि उन्होंने अपने जन्म को सार्थक किया, जन्म को विषय कसायों में नहीं लगाया, इसलिए उनकी हम लोग जन्म जयंती मना रहे हैं। संयमी जीवन जी करके गए, हमें प्रेरणा दे करके गए, धर्म संस्कृति का संरक्षण कैसे होना चाहिए, प्राचीन का उद्धार कैसे होना चाहिए, प्राचीन ग्रंथों का उद्धार कैसे होना चाहिए, ये सब हमको बता के गए हैं। तो आज जिन्होंने भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया उन सबको आशीर्वाद, और यशस्विनी माता जी को भी आशीर्वाद कि कभी अपने आप को अनाथ मत समझो। हमेशा जिनवाणी की आपने सेवा की है तो ये हमेशा याद रखो कि गुरु का आशीर्वाद और जिनवाणी हमारे साथ है। जिसके साथ 2 चीज हैं उसको संसार में कोई परास्त नहीं कर सकता। ये ध्यान रखना, 1000 सैनिक 1 करोड़ भक्त बन जाओ, लेकिन जिसके पास जिनवाणी का और गुरु का आशीर्वाद है, जिनवाणी की अनुकंपा है, वो करोड़ व्यक्तियों से भी पराजित नहीं हो सकता है। उसकी बड़ी इतनी शक्ति होती है। हमारे समंतभद्र आचार्य अकेले थे, कुनकुन अकेले थे, और पूजपात अकेले थे, अकलम स्वामी अकेले थे। जो अकेला होगा वो बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि अकेले में स्वयं की शक्ति का एहसास होता है। जब बहुत सारे लोग जुड़े होते पता ही नहीं लगा किसने क्या कर दिया। तो कहने का अभिप्राय यही है कि हम लोग अपने इस जीवन को परिवर्तित करने के लिए इन महापुरुषों के गुणानुवाद को करते रहें, और जिन जिन लोगों ने इसमें, और एक विशेष बात कि जब महाराज की समाधि तो आज तक इतने सुंदर भजन, कितने भी तपस्वी और ज्ञानी साधु संत हों, लेकिन जैसे सुंदर भजन आचार्य विमल सागर की जीवनी पर बने हैं, अभी तक वो सुनाई नहीं देते हैं। वो स्वर समझ में नहीं आते हैं। कितने भी अच्छी वो कर लो, लेकिन उनकी जो सहजता थी, जो वात्सल्य था, उन वात्सल्य के परमाणु लोगों के अंदर जीवित हो गए। और कितना भी बड़ा रविंद्र जैन सबसे बड़े संगीतकार थे, उनको लोगों ने बहुत ऑफर दिया, मेरे गुरु के बारे में एक अच्छा भजन बना दो, मेरे गुरु के, परंतु वो कितना ही उसने रिदम दिया हो, वो संगीत दिया हो, लेकिन वाणी से वो चीज आई नहीं।
जो 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 वाणी से जो है आचार्य विमल सागर जी महाराज का जो भजन बने हैं वो आज अपने अंदर वाइब्रेशंस करते हैं, प्रेरणा देते हैं, हमारी ऊर्जा को जागृत करते हैं। तो ऐसे ही गुरुदेव जो आचार्य विमल सागर जी महाराज और भरत सागर जी महाराज को दशरथ राम की जोड़ी कहा जाता था, ऐसे वास्तव में दशरथ राम के समान, मर्यादा शिष्योत्तम के समान उन्होंने आचार्य श्री का कभी भी पीछे नहीं हटे, उनके साथ से और कदम से कदम मिला करके धर्म की प्रभावना की। तो आज आचार्य विमल सागर जी महाराज का जो गुण स्मरण है, विनयांजलि है, हम उनके प्रति बहुत आभार और विनम्र विनयांजलि करते हैं। और एक बात, आचार्य श्री का जो अभिवंदन ग्रंथ वात्सल रत्नाकर के 3 भाग निकले उस जमाने में, तो वो उसका एक एक अक्षर हमारे ऊपर आया कि आप इसको प्रूव करेंगे, इसको जांचेंगे, आगम के अनुकूल है या नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीजों को हमें आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज के जीवन चरित्र से जोड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ वात्सल रत्नाकर के ग्रंथ के माध्यम से, जिसमें उपाध्याय भरत सागर जी महाराज, शाद्वत माता जी और उस समय की ब्रह्मचारिणी बाल ब्रह्मचारिणी प्रभा पाटनी और धर्मचंद जी शास्त्री, ये उनके मैन मुखिया थे। और उस ग्रंथ को बहुत अच्छे से संपादन करके और उनके व्यक्तित्व को सजोया, उनके जीवन की घटनाएं उसमें रखी हुई हैं। आप वेबसाइट में निकालिए, इसमें निकालिए और पढ़िए, कुछ श्रम करिए। और स्वयं हम आपको फिर बताते हैं कि आप कितने ही आध्यात्मिक हो जाओ, कितना ही कर्मकांड को पढ़ लो, कितना ही सब कुछ पढ़ लो, लेकिन कर्म का उदय सबको न चाहता है, चाहे अध्यात्मवादी हो, चाहे क्रियाकांडी हो, चाहे कोई भी हो। और कर्म के उदय को झेलने की क्षमता यदि कोई देता है तो वो गुरु देता है। ऐसे आचार्य विमल सागर जी महाराज, कोई भी दुखी आदमी है, घबरा मत, अब तो ठीक हो जाएगा, घबरा मत, ठीक हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा, ऐसा जो है आत्मबल बढ़ाते थे। और ये उपाय कर लेना, ये माला फेर लेना, ये ऐसा दीपक को जलाना, वो ये जैन धर्म की वो विधि ही तो बतलाते थे कि जिससे तेरे कर्मों का क्षय हो जाए और तेरी दुख दर्द दूर हो जाए, तेरी सुख संपन्नता हो जाएगी। सुख संपन्नता हो जाएगी तो दूसरों के काम आएगा, और नहीं तो दूसरों के सामने ही हाथ जोड़ता रहेगा। तो उन्होंने जो है मांगना नहीं सिखाया, देना सिखाया कि तुम देना सीखो तो तुम्हें अपने आप मिलेगा। और मांगना सीख जाओगे तो सारी जिंदगी भर मांगते रहोगे, कभी देना नहीं आएगा। जो व्यक्ति देना सीख जाता है उसी का कल्याण होता है। चलो आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय।